बरेली शरीफ की जमीन है। एक बच्ची बरेली शरीफ में, छोटी बच्ची थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जमाना था, आला हजरत के बेटे का जमाना। हैरत होती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कुत्तों ने काट रखा है। वही कहते आला हजरत वली नहीं थी, उनसे बात बहस नहीं करनी है मुझे। उसके लिए कभी आइए मेरे घर पे, मैं नाश्ता भी कराऊंगा और इंशाल्लाह सही से समझा के भी भेजूंगा। हाँ, घर आकर के। आज मुझे कुछ बातें अल्लाह वालों की करनी है, क्योंकि आशिकों की महफिल है, दीवानों का मजमा है। इसमें बातें फिर दीवानगी की हो जाएं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। खैरियत है ना आप लोग? जरा मचल के कहते या रसूल अल्लाह। ये सोशल मीडिया के, ये दुनिया देखेगी तुम्हें रहते दम तक कि किसी जमीन पे नूरुल हसनैन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम की महफिल भी मुनक्किद हुई थी। आज नहीं, ये वो दौर पहले था कि जब हो गई बात खत्म। अब सोशल मीडिया है, एक बार बोलते हो तो हमेशा सुना जा रहा है। हाँ, तो अब जरा जिंदा दिली से। तो मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में प्यार से मुन्ने मियाँ कहा जाता था। होता ना, नाम कितने भी अच्छे हो, माँ कहती है मेरा पप्पू कहाँ है, मेरा गुड्डू कहाँ है। माँ बाप अपने अलग ही नाम रख लेते, भूरा है, प्यार में कह देते हैं। प्यार में माँ बाप के जुमले कितने अच्छे होते हैं, कलुआ। लेकिन माँ बाप की जबान से ये कलुआ भी चांद से ज्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए कि माँ बाप ने जो कह दिया है। ये होता ना तो चाहने वालों की अलग जबान होती है, दुनिया मुफ्ती आजम कहती है। लेकिन बरेली में मुन्ने मियाँ कहा जाता था। छोटी बच्ची थी, अपने बाप से कहने लगी अब्बा मेरी तबीयत खराब है, मेरा दिल चाहता है मैं मुन्ने मियाँ को देख के आऊँ। छोटी सी बच्ची, यार बच्ची थी छोटी सी, मेरा दिल चाहता है कि मुन्ने मियाँ को देख के आऊँ। बाप ने कहा बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी तब ले चलेंगे। लेकिन मालूम न था, वक्त ने अंगड़ाई ली, मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी, और इतनी तबीयत बिगड़ गई बच्ची की कि बस वो मर्ज बिस्तरे मर्ग बन गया। एक दिन अचानक बच्ची का इंतकाल हो गया। बाप बच्ची के करीब आया, रोने लगा, सोचने लगा मेरे लगते जिगर तू मुझसे कहती रही कि नन्हे मियाँ के पास लेकर के चलो, लेकिन मैंने न मानी तेरी। अल्लाह अकबर ये कह के जब रोया ना बाप, पीछे से बच्ची का चचा आ गया। उसने भाई के कांधे पे हाथ रख के कहा क्यों रो रहे हो? कहा ये जिंदगी में मुझसे कहती रही मुझे नन्हे मियाँ के पास ले चलो, मुझे मुन्ने मियाँ का चेहरा देखना है, लेकिन मैं ये सोचता था ये ठीक हो जाएगी तब ले जाऊंगा। चचा ने कहा कोई बात नहीं, ये ना देख सकी तो क्या हुआ, इसे गोद में उठाओ, उनकी चौखट पे लेके चलते हैं। अगर इसने नहीं देखा कम से कम वो तो इसे देख लेंगे, इसका तो कलेजा ठंडा हो जाएगा। इतना कहा ना चचा ने, बाप ने बेटी का लाशा उठाया, गोद में लिया है, सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में सौदा गिरान में आए हैं। आने के बाद मुफ्ती आजम हिंद का तख्त आज भी मौजूद है, उस पे लाके बच्ची को लिटाया गया। जब बच्ची को तख्त पे लाके लिटाया गया है, मुफ्ती आजम हिंद वजीफे में मसरूफ थे। बाप पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। सरकार मुफ्ती आजम ने यूं निगाह पीछे घुमाई तो देखा वो शख्स खड़ा है। आपने फरमाया कैसे आना हुआ है? ये बरेली के पुराने शहर की कहानी है, बहुत दूर की कहानी नहीं है। गालिबन वो लड़की अभी भी जिंदा है या कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया होगा। उस बच्ची की कहानी सुना रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बाप आया, आने के बाद खड़ा हो गया। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते कहो क्या बात है? जैसी इतनी बात बाप के कानों में आई है आवाज, बाप के आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं, बाप के सब्र और ज़ब्त के बंधन टूट जाते हैं। बाप हिचकी भर के रो के कहने लगा सरकार मेरी बच्ची आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन बीमारी की वजह से मैं ना ला सका, लेकिन मुझे पता ना था हुजूर इसका इंतकाल हो जाएगा। हजरत मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मैं जिंदगी में तो ना सही लेकिन मरने के बाद आपकी चौखट पे लाया हूँ, एक निकाह उसके चेहरे पे डाल दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम उठे हैं मुसल्ले से, फरमाते बता तेरी बच्ची कहाँ है? उसने कहा हुजूर वो जो सफेद चादर में लेटी हुई है वो मेरी ही बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। बाप ने इशारा किया है। सरकार मुफ्ती आजम करीब आए हैं। आने के बाद बच्ची के पैर की तरफ से कपड़ा हटाया है, और हटाने के बाद मुफ्ती आजम हिंद ने बच्ची के पैर का अंगूठा पकड़ा और हिला करके फरमाया बेटी उठो, मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तुम देखना चाहती थी, देखो मुझे देख लो। जैसे इतनी बात कही है बच्ची आंखें खोल देती है, उठ के बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था कि हाथ मुफ्ती आजम का था और करम मदीने वाले मुस्तफा का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत,
फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, करामत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाग़े वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की, जोर से कह दो बदलती हजारों की, तकदीर देखी जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। एतक़ाद मजबूत रखो। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, तुमसे भी कह रहा हूं, और सोशल मीडिया पर दुनिया इस बात को सुनेगी। मैं कहता हूं किसी के पीर को छेड़ो मत, अपने पीर को छोड़ो मत। फसाद सारे खत्म हो जाएंगे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि राबिया बसरिया के पास गए मुलाकात के लिए। जब उन्हें पता चला ना कि काबा उनके इस्तकबाल में गया था, सोचने लगे देखें भाई कैसी है, जिसके लिए काबा भी चला गया। मुलाकात के लिए गए, जाके आपने फरमाया तवज्जो करना, ये कुछ समझाना चाहता हूं मैं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। गए, जाके कहने लगे अच्छा, पहले उन्हें पावर देखनी थी कितनी पावर है। जाके कहने लगे मुसल्ला था बगल में, और यूं पानी पे फेंक के कहने लगे राबिया बसरिया चलो पानी पे नमाज पढ़ते। जैसे इतना कहा ना, हजरत राबिया बसरिया ने अपना मुसल्ला उठाया और यूं हवा में फेंका और कहने लगे कि हसन बसरी पानी पे नहीं बल्कि हवा में नमाज पढ़ते। दोनों ने मुसल्ले पे जाकर के 2-2 रकात नमाज अदा की, उतर के आ गए। फिर हसन बसरी से हजरत राबिया बसरिया कहने लगी हसन बसरी तुमने पानी पे मुसल्ला बिछाया, कौन सा कमाल किया, पानी में तो मछलियां भी तैरा करती हैं, और मैंने हवा में मुसल्ला बिछाया तो कौन सा कमाल किया, हवा में तो मक्खियां भी उड़ा करती हैं। जब इतनी बात कही हसन बसरी सोचने लगे अच्छा अगला सवाल हजरत हसन बसरी ने कर दिया। कहने लगे तुम्हें रब से बहुत प्यार है ना, फरमाने लगी हाँ। तो कहने लगी जब रब से प्यार करती हो तो कभी मैंने तुम्हें शैतान की बुराई करते नहीं देखा। जो बात कहना चाहता था, क्या कहा हसन बसरी ने कि मैंने कभी तुम्हें शैतान की बुराई करते देखा ही नहीं। तब हजरत राबिया बसरिया ने कहा था हसन बसरी मुझे अपने रब की तारीफ से फुर्सत ही कब मिलती है जो मैं उसकी बुराई करूं। यार तुम अपने महबूब से इतना प्यार करो कि तुम्हें दूसरे की बुराई की फुर्सत ही ना मिले, और फिर देखो अल्लाह सारे फसादों के जनाजे निकाल देगा। लेकिन हमें अपनों की बातें याद नहीं रहती, पराये में कमियां निकालना शुरू कर देते, इससे फसाद फैलता है। मुरीद कोई भी हो पीर की बुराई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं हूं या आप हो, खुदा रहा इत्तेफाक सफों में पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो एक दूसरे के साथ, और अपने पीर के दामन को मजबूती से थाम लो। जो मुरीद हैं उनके लिए एक बात बता दूं, पीर से फायदा क्या होता है बता दूं। टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ अभी, हाँ टाइम फजर में तो बहुत टाइम है, लेकिन सोने में कितना टाइम है ये बता दीजिए जरा, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह इस बात को आखिरी बात समझ के मैं बयान करके बात खत्म कर दे। पीर के फायदे क्या होते हैं, क्या फायदा है मुरीद होने का। हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ताला एक वली गुजरे। आप इराक में या अफगानिस्तान के किसी शहर में आप गए, जैसे पीर आया करते हैं, गुजर रहे थे, लोगों की नजर पड़ गई हजरत जा रहे हैं, तो सारे लोग इकट्ठा हो गए उनके चारों तरफ, हजरत हजरत हजरत। अब कोई भी बड़ा पीर या वली हमारी बस्ती में इसमें आ जाए तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना खूब सारे कि हजरत आए हजरत आए, ऐलान की जरूरत नहीं, जो सुनता दौड़ना शुरू कर देता। ऐसे ही अल्लामा हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे थे, लोगों ने देखा अच्छा हजरत है, भीड़ लग गई, लोगों की भीड़ लगती रही, आते रहे लोग, जमा होते रहे, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। अचानक माँ बच्चियों को भेज देती है किसी न किसी काम से, भेज दिया करती है ना माए, कभी दुकान पे कभी बाहर, बेटी ये काम कर लाओ, छोटी बच्चियों को। तो जब बच्चियां निकलती हैं तो कभी कहीं तमाशा होता तो बच्चे ठहर जाते हैं, भूल जाते हैं कि अम्मा ने किस काम के लिए भेजा। अगर हंडिया चूल्हे पे रखी और मसाला मंगाया तो तेल जल गया, बच्ची नहीं आई। बच्चे तो बच्चे हैं,
लग गए काम में, उन्हें क्या मतलब किधर जाना था। देखा बच्ची को, एक बच्ची आई गैर मुस्लिम बच्ची थी, उसने भीड़ देखा, भीड़ को देखा तो काम भूल गई। लोगों से कहने लगे मामला क्या है। लोग कहने लगे तुझे पता नहीं है, ये हमारे मुसलमानों के पीर बैठे हुए हैं, वो आए हैं इसलिए भीड़ है। उसने कहा पीर कौन होता है, तो वो कहने लगे हमसे न पूछ, उन्हीं से जाके पूछ ले पीर कौन होता है। बच्ची गई लोगों को हटाते हटाते और हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जाके कहने लगी आप कौन है। कहा कि मैं पीर हूँ। और कहा पीर कौन होते, तो आपने गौर किया और गौर करने के बाद बच्ची को समझाने के लिए 100 बातों की एक बात कह दी। आपने फरमाया बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आया करता है। सादी सी बात कही कि पीर होता है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। बच्ची बड़ी समझदार थी, कहने लगी अच्छा तो फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है। आपने फरमाया हाँ। तो कहने लगी बाबा फिर ऐसा करो ना, मुझे भी मुरीद बना लो, मुसीबत तो मेरी जिंदगी में भी आ सकती है। मुस्कुरा के कहने लगे बेटी मुरीद बनने के लिए हमारे मजहब में आना पड़ेगा। बच्ची छोटी थी, उसने कहा बस इतनी सी बात क्या करना, कहा कलमा पढ़ना पड़ेगा। बच्ची ने कहा ठीक है जी, फिर कलमा भी पढ़ा दो। कलमा पढ़ा दिया, बच्ची मुसलमान हो गई और मुरीद हो गई। बच्ची जाने लगी, फिर मुड़ के देखा, कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, अगर मुसीबत की घड़ी आई तो आओगे ना। मुस्कुरा के फरमाया हाँ बेटी मुसीबत आए तो पुकार लेना, जहां मुसीबत होगी हमें खड़ा पाएगी। बच्ची बहुत खुश हुई, घर गई, मुरीद हो गई थी। पीर का फैजान हुआ बादशाह के दरबार में, उसकी नौकरी लग गई। बादशाह के दरबार में जब गई, बुजुर्गों का जब फैज होता है ना, जो नजरों में होते हैं ना बुजुर्गों के, फिर बहारें उनका मुकद्दर बन जाया करती हैं। हाँ, जो अपने पीर की नजरों में रहते हैं फिर उनके तो मुकद्दर ये बड़े बुलंद हो जाते हैं। सोचिए तो सही, बच्ची गई, पीर की नजरे करम थी, वहां जाकर के उसने काम इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, इतना अच्छा काम किया कि बादशाह ने अपने दरबार की सारी औरतों के ऊपर उसको हाकिमा मुकर्रर कर दिया, उन सब की अफसर बना दिया। जब छोटी सी बच्ची, कम उम्र बच्ची और इतनी जल्दी इतनी आगे बढ़ी तो औरतों में हसद की बीमारी हुआ करती है, एक दूसरे से जलन की बीमारी हुआ करती है। उन लड़कियों को, औरतों को हसद हो गया कि ये 4 दिन की बच्ची अभी आई है और दरबार में हमसे आगे निकल गई, का अब क्या किया जाए, का इसे निकाला जाए। उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद बादशाह के दरबार से हार चुराया और हार चुराने का इल्जाम इस बच्ची के सर पर रख दिया। बादशाह के दरबार में बच्ची को पेश किया गया, झूठी गवाहों की बुनियाद पर इसकी चोरी भी साबित कर दी जाती है। बादशाह ने इसको सजाए मौत का हुक्म दे दिया और जब इसको लेकर के सिपाही चले हैं, मौत की सजा कैसे दी जानी थी, किले की दीवार के ऊपर से जाके बच्ची को नीचे धक्का देना था, ये इसकी सजा थी। जब बच्ची को लेकर के चले तो बच्ची मायूसी में सबका मुंह तक रही थी। कोई आज बच्ची की दर्द की दास्तान सुनने वाला ना था, आज कोई इसकी सफाई को मानने वाला ना था। बच्ची बड़ी मायूसी से अपनी मौत के करीब होती जा रही थी, लेकिन बच्ची ने जैसी सीने पे पहला कदम रखा है, उसको बुखारे वाले बाबा की याद आ जाती है। कहती है वो बाबा कह के गया था कि मुसीबत का वक्त आए तो मुझे याद कर लेना, मैं मुसीबत के वक्त तेरे काम आ जाऊंगा। बच्ची मुस्कुराने लग जाती है दिल ही दिल में, कहती है बाबा मेरी जिंदगी में मुसीबत का वक्त आ गया है, आ और आकर के मुझे बचा ले। बच्ची चलती गई, आवाज देती गई, लेकिन कोई मदद नहीं आई है। बच्ची जब दीवार के करीब पहुंची है, सिपाहियों ने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। तब बच्ची ने कहा था मेरे हाथ खोले जाएं। कहा क्या करेगी, कहा जाते जाते किसी को आखिरी सलाम करके जाना है। जैसे इतनी बात बच्ची ने कही थी, सिपाहियों ने कहा था तेरा कौन है, तुझसे कोई मिलने तक नहीं आया है, किसको सलाम करेगी, किसको आखिरी बार हाथ उठा के अलविदा कहेगी। बच्ची ने कहा था तुम हाथ तो खोलो। सिपाहियों ने बादशाह की मर्जी से बच्ची के हाथ खोले और जैसी बच्ची ने हाथ खुलवाए हैं, अपने हाथ उठा के कहा था बुखारे वाले बाबा मैंने तो अपना वादा सच्चा कर दिया है, अब तेरे वादे के सच्चा करने की देर है। तूने कहा था कि मुसीबत के वक्त पुकार लेना, ए बाबा इससे ज्यादा मुसीबत की घड़ी क्या होगी। इतना कहने के बाद बच्ची ने गर्दन झुकाई है, कहा था चल्ला तो अब तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे जो करना था मैंने अपना काम कर लिया है। इतना सुनने के बाद जल्लाद आगे बढ़े हैं।
बच्ची दीवार पे खड़ी है, जैसी दीवार पे खड़ी है किले के, बच्ची की तरफ जल्लाद आए हैं, धक्का दिया है बच्ची को, बच्ची ने आंखें बंद की है और चीख मार के कहा था बुखारे वाले बाबा एक बार आ जाएगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। ये कह के जैसे नीचे आई है तो जमीन पे गिरने वाली थी, क्या महसूस करती है कि जमीन पे नहीं आई है बल्कि आगे बढ़ के किसी की गोद ने अपने अंदर थाम लिया है, किसी के हाथों ने संभाल लिया है। जैसी बच्ची ने आंख खोली है, क्या देखती है, सामने बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा था। जैसी बुखारे वाले बाबा को देखा, देख के कहती है बाबा इतनी जल्दी बुखारे से कैसे आ गए हो। तब हजरत बुखारी वाले बाबा ने कहा था ए बेटी चूहस चबारा आम थी मनहस बुखारा आम तम, ए बेटी जब तू दीवार से नीचे चली थी मैं बुखारे से चल के तेरे पास तक आ गया। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्मद रजा साहिब किबला कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरकतें होती हैं और ये फायदे होते हैं पीर बनाने के। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह वालों के हाथ में हाथ दो। ये सभी की जिम्मेदारी है, जब भी पीर बनाओ छान फटक के बनाना। 3 चीजें जरूर देख लेना पीर में। नंबर 1, क्या उसका सिलसिला डायरेक्ट मतलब बगैर कटे मुनक़ता ना हो उसका सिलसिला, बीच में उसका सिलसिला कड़ी कड़ी करके मुस्तफ़ा जाने रहमत तक पहुंचता हो, ये पहली शर्त है। दूसरी, जिसके हाथ में हाथ आप दे रहे हैं अल्लाह ऐलान कोई गुनाह ना करता। अल्लाह ऐलान गुनाह का मतलब ये नहीं है लोगों में बैठ के पिक्चर देखे तभी गुनाहगार होगा। अल्लाह ऐलान गुनाह का मतलब किसी की दाढ़ी एक मुश्त से कम तो नहीं है पीर की, बाल किसी पीर के यहाँ कानों की लो यानी कांधे से नीचे तो नहीं चले गए, ये भी देखना जरूरी है। अंगूठी एक ही पहनता कि 6 पहन रहा है, ये सारी चीजें देखना है, वो अल्लाह ऐलान गुनाह ना करता हो। तीसरी बात, इतना इल्म उसे हो कि अपनी जरूरत के मसाइल अपनी किताबों से निकाल सके। ये 3 चीजें देख करके हाथ में हाथ देना, और फिर अगर इससे बेहतर अगर कोई मिलता है तो सोने पे सुहागा। अच्छा पीर तलाश करें, कहीं ऐसा ना हो पीर के चक्कर में मुरीद भी दोज़ख में धकेल दिया जाए। हमें पीर आखिरत के सहारे के लिए बनाना है, दुआ तावीज के लिए नहीं। हाँ, तो जितना पीर मजबूत होगा क़यामत में उतना ही रास्ता आसान हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग भी यहाँ आज महफिल में बैठे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत के फैज़ान से सबको माला माल फरमाए, और इस सिलसिले का फैज़ अल्लाह ताला तमाम अहले सुन्नत पर जारी और सारी फरमाए। पूरी बस्ती पर अल्लाह इस सिलसिले का फैज़ जारी और सारी फरमाए। बिलखुसूस हमारी इस कमेटी को, इन नौजवानों को, बच्चों को अल्लाह ताला दोनों जहान की नेमतें बरकत अता फरमाए। बस कुरान फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत रखनी है, उनके साथ अपनी जिंदगी का मौका मिले तो जितना हो सके वक्त गुजारना है। बस मौला करीम मेरे बोलने में आमदन साहब जो गलती हुई हो उसको माफ फरमाए। सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।